हाँ जी, नमस्कार साथियों। जो भी साथी बीएसटी से एग्ज़ाम या फिर हाई कोर्ट 4th ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, या फिर किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम इसमें देखेंगे हिंदी के पूरे 100 क्वेश्चन के मॉडल पेपर के, ठीक है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सवालों का लेवल देखोगे, 100 में से अगर आपके 70-80 भी राइट हो रहे तो समझ लेना कि आपका सिलेक्शन के चांसेस है। ठीक है ना। तो देखो, पहला सवाल है आपका कि किस वाक्य में निजवाचक संज्ञा है। बताओ भाई, निजवाचक संज्ञा है वो किस वाक्य के अंदर है। जैसे कि यह घड़ी मेरी है, आप इधर आओ, आ जाओ, या फिर अपना काम आप करो, या वह दौड़ता है। निजवाचक संज्ञा पूछा है, बताओ भाई। देखो, सारे के सारे सवाल है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आपको पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। बता दो भाई, निजवाचक संज्ञा किसके अंदर है। तो किसके अंदर है? निज यानी कि अपने स्वयं के लिए कि अपना काम आप करो। ठीक है ना। इसके अंदर कौन सी संज्ञा हो जाएगी? निजवाचक संज्ञा। ठीक है, सी आंसर इसका जिस साथी भी ने बनाया उनका करेक्ट है। और लास्ट में आप कमेंट करके बताना कि आपके 100 में से कितने राइट हो रहे। ठीक है ना, क्योंकि तभी तो आपका पता चलेगा कि आप कितने गहरे पानी में हो, बाकी तो ऐसे कैसे चलेगा। अगला सवाल देखो कि इनमें से कौन सा शब्द है जो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। धुलाई, धुनाई, पिटाई, सफाई। बताओ, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सी नहीं है? सफाई, क्योंकि सफाई में क्या भाववाचक है? साफ करना, तो भाव कहाँ से आ रहा है? सफाई की सफाई होगी। ठीक है, बाकी पीटना से पिटाई बन रही है, धोना से धुनाई बन रही है, धुलाई से धो, इनसे सभी से बन रही है, केवल इस सफाई से नहीं बनती। ठीक है ना। तो इसका कौन सा हो जाएगा? डी आंसर जिस भी साथी ने बनाया उनका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई कि चिरंतन शब्द का विलोम शब्द है। बताओ भाई, कौन सा? विकसित करने वाला, नश्वर, शाश्वत, दोष। तो चिरंतन का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? नश्वर। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? नश्वर। ठीक है ना। जिस भी साथी ने भी आंसर बताया नश्वर, उन सभी का राइट है। अगला सवाल देखते हैं। देखो भाई, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? दृष्टा, झूठ, भूख, अनिष्ट। बताओ भाई, कौन सा? अच्छे से देखना, कौन सा हो जाएगा भाई? वर्तनी की दृष्टि से पूछा आपको तो दृष्टा। ठीक है ना, दृष्टा, क्योंकि झूठ ठ आता है, और झूठ तो भले सही है, झूठ ठ आता है। ठीक है ना, इसके अंदर ट नहीं आएगा, ठ आएगा, तो ये तो होगा नहीं। भूख आता है, कभी नहीं आता, ये भी नहीं होगा। अनिष्ट, अनिष्ट नहीं होगा, अनिष्ट होगा, इसमें भी ठ होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये आंसर हो जाएगा आपका सही। ठीक है, जिस किसी ने ये आंसर बताया उन सभी का ये आंसर वाला राइट है। अगला सवाल देखते हैं हम कि तत्सम शब्द कौन सा है। बताओ भाई, तत्सम शब्द पूछा है, कौन सा है? सूरज, स्वर्ण, कुआं, कपूत। तत्सम। देखो, तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो कि संस्कृत शब्द से डायरेक्ट बनते हैं। ठीक है ना, तो कौन सा हो जाएगा? स्वर्ण। सोना तद्भव होता है, स्वर्ण तद्भव हो जाएगा। ठीक है, इसका कौन सा भी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम कि इनमें से कौन सा वाक्य है जो भाववाच्य भाववाच्य में नहीं है। कौन सा नहीं है भाववाच्य के अंदर? रोगी से फल खाया नहीं जाता, या दादी जी से चढ़ा नहीं जाता, वृद्धों से झुका नहीं जाता, या फिर बच्चों से मुस्कुराया नहीं जाता। बताओ भाई, भाववाच्य में नहीं है। कौन सा वाक्य भाववाच्य में नहीं है? बताओ भाई, कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? रोगी से फल खाया नहीं जाता। ठीक है, इसमें कोई भाव नहीं है। ये आंसर जिस सभी ने बताया उन सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी? अपनापन, समता, मानवता, नैतिकता। तो सर्वनाम तो एक के अंदर ही दिखना है, अपनापन के अंदर। ठीक है ना, अपना और अपनापन। ठीक है, जिस किसी ने यह बताया उन सभी का आंसर राइट है। अगला सवाल देखते हैं, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। बताओ भाई, उपसर्ग और प्रत्यय किन शब्द में? न्यूनता, अभ्यर्थी, प्रतिभा, अनंतर। तो किस शब्द के अंदर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों नहीं है पूछा? देखो, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ता, गलत हो जाता। दोनों में नहीं है। किसके अंदर उपसर्ग भी नहीं और प्रत्यय भी नहीं है? तो किसके अंदर नहीं है? अनंतर। अनंतर के अंदर न तो उपसर्ग है न प्रत्यय है। डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, विशेषण की उत्तरावस्था का उदाहरण है।
विशेषण की उत्तरावस्था का उदाहरण है। सोहन का घर छोटा है, राम मधुर गीत गाता है, या मोहन का घर सोहन के घर से बड़ा है, आपका घर सबसे अच्छा। उत्तमावस्था पूछता है तो कौन सा है? मोहन का घर सोहन के घर से बड़ा है। ठीक है, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं हम कि इनमें से सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तिथि, आँख, टोपी, आंसू बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। बताओ भाई कौन सा है? आंसू। ठीक है, हमेशा आंसू को कुछ चेंज नहीं करते, तो डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई कि निम्नलिखित में से मध्यम पुरुष का वाक्य है। नरेश आपके घर आएगा, मैं तुम्हारी साइकिल लूँगा, या सुनीता के घर आप जाएंगे क्या, या हमारा घर आपके घर से बहुत दूर है। बताओ भाई मध्यम पुरुष वाक्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। तो कौन सा? सुनीता के घर आप जाएंगे क्या, ये कौन सा है? मध्यम पुरुष है। ठीक है, सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, इनमें से जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कौन सी बनी? मातृत्व, माता से मातृत्व, ममत्व, लालिमा, उड़ान, कौन सी हो जाएगी भाई? बताओ भाई कौन सा होगा? तो मातृत्व, माता से मातृत्व बना। ठीक है, ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल देखो भाई कि तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द बताओ भाई, तद्भव कौन सा है? मशक, भौरा, चाकू, लोटा, तो कौन सा है भाई? भौरा। ठीक है ना, भौरा शब्द क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है ना, जिसने भी बी बताया उन सभी का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? जलद का बादल या कमल है, पास का नजदीक या बंधन है, सर्वथा और सर्वदा का सब प्रकार से और हमेशा, या शुल्क और शुक्ल का फीस या श्वेत है। बताओ भाई शब्द युग्म है वो का अर्थ भेद क्या है? सही नहीं है, मतलब असुमेलित ढूंढना इनमें से। तो कौन सा होगा भाई? जलज और जलद। ठीक है ना, जलज बादल और जलद कमल, ये इनमें से देखो जलज एक सुमेलित नहीं है इनमें के। ठीक है ना, ये आंसर इसका हो जाएगा सही। बाकी देखो पास का मतलब नज़दीक और पास का मतलब बंधन होता है। सर्वथा यानी कि सब प्रकार से और सर्वदा हमेशा। शुल्क यानी कि फीस और शुक्ल यानी कि श्वेत। ठीक है, बाकी सभी मिलान कर रहे हैं, ये सही मिलान नहीं कर रहा है, तो कौन सा इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, जो बुरा आचरण करता है, तो कि जो बुरा आचरण करता हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है, कौन सा है? जो बुरा आचरण करता है उसको एक वाक्यांश के लिए क्या कहते हैं? दुराग्रह, दुराचारी, दुराध्याय, दुश्मन सदी। क्या तो क्या कहते हैं उसको? बुरा आचरण करने वाले को दुराचारी। ठीक है ना, जिसने भी बी आंसर बताया दुराचारी उन सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, किस वाक्य में संकेतार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? ईश्वर सबका भला करें, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, सदैव सच बोलो, उसने अपना कार्य कर लिया। बताओ भाई इसके अंदर कौन सा संकेतार्थ वृत्ति? संकेत दे रहा है। ठीक है ना, संकेत किसके अंदर दे रहा है? तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। ठीक है ना, इसका कौन सा बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से देखो भाई क्वेश्चन आएंगे, अगर अच्छे से नहीं पढ़े तो फिर गए काम से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? परिमार्जित, अनुगृहित, लब्ध, प्रतिष्ठित या अभिष्ट? बताओ भाई कौन सा है? जो कौन सा शब्द है सही है, तो कौन सा है? परिमार्जित। ठीक है ना, परिमार्जित क्या एकदम शुद्ध शब्द है। बाकी में देखो अनुग्रहित होता है, गृहित नहीं होता है। ठीक है ना, ग्रहित हो, ग्रह ये आता है। लब्ध, प्रतिष्ठित, अभिष्ट आएगा इसमें भी, ये भी नहीं होगा। देखो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? त्योहार, पड़ोसी, प्रतिनिधि, दंपत्ति, तो कौन सा है?
बताओ भाई कौन सा सही होगा इसका। तो कौन सा होगा भाई, जिस भी साथी ने बताया दंपत्ति, ठीक है ना, दंपत्ति बताया, डी आंसर उन सभी का राइट हो जाएगा। बाकी देखो त्योहार के अंदर एक मात्रा ही आती है ना, जैसे कि त्यो करते ना हम, त्यो एक मात्रा ही आती है, ठीक है। और पड़ोसी, पड़ोसी के अंदर भी ये ऊपर का है ना, एक मात्रा ही आती है। प्रतिनिधि के अंदर ये प्रति वाली मात्राएं छोटी आती है। दंपत्ति का सही है, ठीक है ना, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, चेतन का विलोम शब्द है चेतन, जीव, अचल, जड़, जगत। चेतन जिसकी विलोम शब्द पूछा है भाई, बताओ तो इसका कौन सा होगा, चेतन का कौन सा हो जाएगा, ठीक है ना, सी आंसर जड़। अगला सवाल देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, वृक्ष का पर्यायवाची, तरु, वियग, पादप, अगम। तो कौन सा नहीं होगा वृक्ष का पर्यायवाची, बताओ भाई, पर्यायवाची में से क्वेश्चन पूछता तो विहग, विहग किसका है, खग, विहग पक्षी का, ठीक है, विहग किसका है, पक्षी का। ये आंसर इसका हो जाएगा सही। बाकी देखो दो तो आपको आए रहते, तरु और पादप, इन दोनों में से आप डिफरेंट में पता पड़ इसमें उलझ जाते, तो कौन सा हो जाएगा बी आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखो भाई, इनमें से किस विकल्प में सभी क्या है शब्द हैं जो अशुद्ध है, सभी शब्द अशुद्ध है। मिष्टान, श्रृंगार, कुंवर, चारतुर्य, पारलौकिक, महीना, पृथक, स्वास्थ्य, ज्योत्सना, मृण्मय, वाड्मय, श्रीमान। बताओ भाई, अच्छे से देखो क्वेश्चन को, सभी शब्द हैं जो अशुद्ध है, बताओ भाई कौन सा सही होगा इसका। अशुद्ध किसके अंदर, मिष्ठान, श्रृंगार, कुंवर, ठीक है ना, ये क्या है सभी अशुद्ध है। बाकी महीना भी सही है, पारलौकिक भी सही है, चारतुर्य भी सही है, पृथक, स्वास्थ्य, ज्योत्सना, बाकी देखो सारे के सारे हैं सही, केवल ये, अरे केवल कौन सा ये आंसर वाला है इसके अंदर गलत है, ठीक है ना। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस क्रम में सभी शब्द क्या है शुद्ध है, शुद्ध पूछा आपकी बार, अत्योक्ति, गौरव, पद्य, या महात्मय, महात्मय, जिह्वा, अंत्याक्षरी, विपन्नावस्था, पारितोषिक, स्वावलंबन, प्रज्वलित, इप्सित और ब्रह्म। बताओ भाई सभी शब्द शुद्ध हैं किसके अंदर है, तो महात्मा, जिह्वा और अंत्याक्षरी, ठीक है ना, बी आंसर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। जिसने भी बी आंसर बताया उन सभी का सही। अगला सवाल देखो, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द क्या है तत्सम है, गोधूम, ग्रंथि, तंदुल, ताम्र, या फिर दिठी, ध्रम, धूम्र और जेठ। बताओ भाई सारे क्या है तत्सम शब्द पूछा है, तो किसके हो जाएंगे, गोधूम और ग्रंथि, ये क्या है दोनों ही तत्सम शब्द है, ठीक है। और इसके अंदर ताम्र है तो ये नहीं है, इस तरह से एक के अंदर एक है एक नहीं है। अगला सवाल देखो, किस वाक्य में सातत्य बोधक पक्षी, नदी तो उफनती ही जा रही, भोरा मंडरा रहा है, दादाजी रोज रामचरितमानस पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ती नहीं होगा, हर होली पर लोग रंगे जाते। बताओ भाई इसके अंदर कौन सा आंसर होगा, सातत्य बोधक, तो कौन सा हो जाएगा सातत्य बोधक, भोरा मंडरा रहा है, ठीक है ना, बी आंसर इसका हो जाएगा कि भोरा मंडरा रहा है। अगला सवाल देखो भाई, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द हैं, विदेशी शब्द कौन से, रानी, काजू, पवन, शक्कर। तो कौन से भाई विदेशी शब्द पूछा है, तो कौन से, काजू, ठीक है, काजू क्या है एक विदेशी शब्द, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, इनमें से विदेशी शब्द नहीं है, कौन सा शब्द विदेशी नहीं, अनार, कमर, तोप, सूंड। तो कौन सा नहीं है विदेशी शब्द, बता भाई सूंड, ठीक है ना, सूंड, सूंड क्या है विदेशी शब्द नहीं, डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, कौन सा शब्द है जो कि तद्भव नहीं है, अच्छा तद्भव नहीं है, काठ, ऊंट, अंधेरा, विप्लव। तद्भव नहीं यानी कि तत्सम ढूंढना है, तो कौन सा होगा, बताओ भाई 27 के अंदर कौन सा आंसर हो जाएगा, विप्लव, ठीक है, विप्लव, ठीक है, डी आंसर इसका भी सही हो जाएगा, क्या है तत्सम शब्द विप्लव।
किस वाक्य में आसन भूतकाल का प्रयोग हुआ है? आसन भूतकाल। 10 बज चुके हैं, बस आती ही होगी, मेहनत करते तो असफल नहीं होते, मेरे पहुंचने से पहले बरसात हो चुकी थी। ठीक है, बरसात हो चुकी थी। बताओ भाई कौन सा होगा इसके अंदर, फटाफट से बता दो भाई कौन सा सही होगा। तो 10 बज चुके। ठीक है ना, जिस भी साथी ने इसका ये आंसर बताया उन सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो कि मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, वाक्य में क्रिया है, क्रिया पूछा है, मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, कौन सी वाक्य के अंदर क्रिया है? इसके अंदर कौन सी नाम धातु क्रिया है, प्रेरणार्थक के पूर्वकाली या सजाती है? कौन सी वाक्य में क्रिया है? मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, तो कौन सी ये पूर्वकाली क्रिया। ठीक है ना, पूर्वकाली क्रिया। ठीक है, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ? वह खुद ही खा लेगा, मेरी ओर देख तो लेते, वह कल शाम तक आएगा, ये विद्यार्थी इस बार धूम मचाएंगे। बताओ भाई निपात का प्रयोग नहीं हुआ है किस वाक्य के अंदर? तो डी आंसर। ठीक है ना, विद्यार्थी इस बार क्या करेंगे? धूम मचाएंगे। इसके अंदर निपात का प्रयोग नहीं हुआ। बताओ भाई कैसे हो रहे क्वेश्चन आंसर राइट वगैरह। अगला सवाल देखो, कौन सा शब्द है जो कि संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? संज्ञा से बना हुआ यानी कि संज्ञा से विशेषण, सुखी, प्रसन्न, कटु, सुंदर। सुंदर का तो सुंदरता होता है। बताओ भाई कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? सुख से सुखी। ठीक है ना, सुख और सुखी, इसका कौन सा होगा? ये आंसर हो जाएगा सही। अगला सवाल देखें भाई, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया किस वाक्य के अंदर है? पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। बताओ भाई अकर्मक जिसके अंदर क्या होगा? कर्म नहीं होता है। पानी बरस रहा है तो ये क्या उसका? बताओ भाई पहले आप इसका आंसर बता दो कौन सा हो। अकर्म जिसके अंदर क्या होता है? अकर्म यानी कर्म नहीं होता, उसमें केवल कर्ता ही होता है। ठीक है ना, जैसे मैं गेहूँ पिसवाता हूँ यानी कि क्या करता हूँ? पिसवाने का कार्य करता हूँ, इसमें केवल कर्ता होगा। अकर्म कर्म जिसके अंदर नहीं होता है। जैसे पानी बरस रहा है तो इसमें क्या है? केवल कर्ता ही है, कर्म का कोई में कुछ नहीं डिफरेंट है, तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। बाकी श्याम देखो, श्याम निबंध लिखता है तो श्याम क्या करता है? निबंध लिखना है, तो लिखने का क्या करता है? कर्म करता है। राम मोहन को रुला रहा है कि राम क्या मोहन को रुलाने का कर्म कर रहा है, इस तरह से। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सुबह, दोपहर, सांझ, दिन। बताओ भाई, तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? स्त्रीलिंग नहीं है, कौन सा शब्द है स्त्रीलिंग नहीं? बताओ भाई, तो कौन सा? दिन। दिन के कुछ स्त्रीलिंग नहीं है, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, हिंदी में शब्दों के लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है? सर्वनाम के आधार पर, क्रिया के आधार पर, संज्ञा या फिर विशेषण के आधार पर? बताओ भाई हिंदी में शब्दों के लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर। ठीक है ना, संज्ञा के आधार पर होता है, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, किस वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है? अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। लोग मेहनत कर रहे हैं, बच्चे मैदान में आ चुके हैं, उनके बीच तो पहले ही खिचड़ी पक चुकी थी, हम अगले सप्ताह अच्छा पेपर करने जा रहे हैं। बताओ भाई अपूर्ण वर्तमान काल, तो इसका कौन सा आंसर है? वो सही हो जाएगा कि लोग मेहनत करें। ठीक है ना, इसका ए आंसर जिस भी साथी ने बताया उन सभी का राइट है। अगला सवाल देखो, किस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण नहीं है? गाड़ी तेज चल रही है, लड़का धीरे धीरे दौड़ा, मैं उससे अचानक मिला, बिना बाहर रखी है। बताओ भाई किसके रीतिवाचक क्रिया विशेषण नहीं है पूछा, तो किसके अंदर नहीं है? तो बिना बाहर रखी है। ठीक है ना, ये क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, निम्नलिखित में से सही पारिभाषिक, अब देखो पारिभाषिक शब्दावली के सवाल आ गए। पारिभाषिक शब्द नहीं है, सही सुमेलित वाला नहीं है। इंडेंट यानी कि मांग, अंतरिम,
इंट्रोगेटिव यानी कि मध्यवर्ती, नहीं इंट्रोगेटिव नहीं, इंट्रोगेटेड पूछताछ करना। बताओ भाई कौन सा सही सुमेलित नहीं है या मिलन सही नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा, इंट्रोमेडिएट, ठीक है ना, इसका क्या मध्यवर्ती है वो नहीं हुआ, ठीक है, ये आंसर सही सुमेलित नहीं है, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, निम्न में से अविकारी शब्द है, बताओ भाई कौन से, लाल, आपसी, बाहर, गया, अविकारी जिसके अंदर क्या हो विकार, तो कौन सा नहीं है, बाहर, ठीक है, बाहर क्या है, एक अविकारी शब्द है, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है ना। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में हिंदी समानार्थक सही सुमेलित नहीं है, गेजेट का, राजपत्र, सोलेम, सत्यनिष्ठ, लाइसेंस, अनुज्ञप्ति या इंडोर्स अनुमोदन, बताओ भाई कौन सा है वो हिंदी समानार्थक का सही सम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं होगा बताओ भाई। तो देखो गेजेट का अर्थ होता है राजपत्र, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, सोलेम का सत्यनिष्ठ ये भी सही है, लाइसेंस का अनुज्ञप्ति भी राइट है, ये नहीं होगा, अनुमोदन नहीं होगा, ठीक है, डी आंसर। सवाल है कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को एक शब्द में क्या कहते हैं, बताओ भाई पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, ईशान, आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य, तो क्या कहते हैं ईशान को, ईशान, ठीक है दोस्तों, इसका कौन सा ए आंसर हो जाएगा सही। अगला सवाल देखते हैं हम कि जिंदा रहने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिंदा रहने के लिए इच्छा, जिंदा रहने की इच्छा, ठीक है ना, जिजीविषा, जिज्ञासा, जिज्ञासा, जिज्ञासु, तो क्या कहते हैं जिंदा रहने के लिए वाक्यांश के, बताओ भाई कौन सा सही होगा आपके हिसाब से, तो कौन सा हो जाएगा इसका ये आंसर, ठीक है, जिस भी साथी ने इसका भी ये आंसर बनाया जिजीविषा उन सभी का सही है। अगला सवाल देखते हैं हम कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, बताओ भाई कौन सा नहीं, जो कम खर्च करता है, मिताहारी, जिस स्त्री के पुरुष व पति ने अविरा, या माता पिता का संतान के प्रति प्रेम वात्सल्य, या फिर किसी के पास रखी हुई वस्तु को कहते हैं धरोहर, बताओ भाई कौन सा सही होगा इसका सही सुमेलित नहीं, ये बताना है। तो देखो जिस स्त्री के पुरुष व पति ने उसको क्या कहते हैं अविरा कहते हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है। माता पिता का संतान के प्रति प्रेम क्या कहलाता है वात्सल्य, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को द्रोह, इसमें कौन सा भाई वाक्यांश का यानी एक वाक्य जो कम खर्च करता हूँ मिताहारी नहीं होगा, ठीक है ना, इसका कौन सा ये आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं भाई हम, तरणी या तरणी युग्म का अर्थ है, बताओ भाई कौन सा होगा, एक तो बड़ी की मात्रा, एक में छोटी की मात्रा है, नाव या सूर्य, नाव स्त्री, स्त्री या सूर्य, सूर्य या फिर नाव, बताओ भाई कौन सा होगा। देखो तरणी का अर्थ होता है क्या होता है, तरणी का अर्थ होता है नाव, और तरणी छोटी अणी आती है उसमें तरणी का अर्थ सूर्य होता है, ठीक है ना, इसका कौन सा ये आंसर हो जाएगा, तरणी और तरणी का नाव और सूर्य, ठीक है। तो आजकल एग्जाम में ऐसे ही सवाल पूछेगा कौन सा है कौन सा नहीं, अभी आपको भी पता है पैटर्न भी चेंज हो गया इसका। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही से सम्मिलित नहीं है, गृह का क्या होता है नक्षत्र या फिर घर, दिन दिवस या गरीब, प्रेक्षक भेजने वाला और देखने वाला, दोनों तो सेम ही, ये तो अभिराम सुंदर या फिर लगातार, बताओ भाई कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है प्रेक्षक और प्रेक्षक, क्योंकि दोनों सेम टू सेम है, भेजने वाला और देखने वाला दोनों का एक ही अर्थ का नहीं हो सकता है, ठीक है ना, इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा। बाकी देखो ग्रह का होता है नक्षत्र और गृह का मतलब घर होता है, दिन का मतलब दिवस दिन और दिन का मतलब करीब, ठीक है, बाकी सभी सही। अविराम यानी कि सुंदर और अभिराम, सुंदर और अविराम यानी कि लगातार, विराम नहीं लेता है, ठीक है। अगला सवाल देखो, इनमें से कौन सा शब्द है जो कि प्रिंसिपल का समानार्थक नहीं, प्रधान, सिद्धांत, मूल, प्राचार्य, प्रिंसिपल तो कौन सा है सिद्धांत, ठीक है ना, प्रधान देखो प्रधान, मूल, प्राचार्य तो होते हैं प्रिंसिपल शब्द के समान नहीं अर्थ वाले, पर सिद्धांत तो कुछ किसी के जैसे कि अलग सिद्धांत हो, कुछ उपदेश देते हैं उनको ही कहते हैं, इसका कौन सा भी आंसर हो जाएगा,
अगला सवाल देखो, इनमें से हंस पद का चिन्ह नहीं है, बताओ भाई कौन सा नहीं है। ए वाला होगा, बी वाला होगा, सी वाला होगा या फिर डी वाला। हंस पद चिन्ह पूछा है तो कौन सा, डी वाला, ठीक है ना। हंस पद इस तरह का चिन्ह आता है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे आ रहा है ये ना, ये हंस पद चिन्ह है। ओके, तो इसका कौन सा डी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम। अभी बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है। असत्य कथन बताना है। विस्मय, हर्ष, घृणा, शोक आदि भाव को प्रकट करने वाले के लिए विस्मयबोधक चिन्ह लगाते हैं, या दूसरे व्यक्ति की उक्ति को वैसा का वैसा लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, या फिर किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए अर्ध विराम का चिन्ह का प्रयोग करते हैं, या फिर पूर्ण विराम चिन्ह वाक्य के अंत में लगाया जाता है। बताओ भाई कौन सा सही होगा इसका। तो देखो आप, बाकी तो देखो विस्मय हर्ष का लिए विस्मय बौद्धिक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, दूसरे व्यक्ति को उक्त को वैसा का वैसा लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, या किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए अर्धविराम का चिन्ह नहीं लगाते, ठीक है ना। अर्धविराम तो उसका किसका, कोमा का लगाते हैं, ठीक है ना। कोमा इस टाइप की कोमा होती है उसका लगाते हैं, अर्धविराम का चिन्ह नहीं लगाते। नहीं, इसका कौन सा होगा, असत्य कथन पूछा है ना, हाँ यार, तो कौन सा हो जाएगा इसका, यही होगा अर्धविराम चिन्ह सी आंसर, ठीक है। बाकी देखो पूर्ण विराम चिन्ह वाक्य के अंत में लगाया जाए, बिल्कुल सही है, तो इसका कौन सा सी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं हम। उन्मिलन शब्द का विलोम शब्द, देखो विलोम शब्द का पूछा आपको, अनुशीलन, मिलन, दुमिलन या निमिलन, तो कौन सा होगा उन्मिलन का, बताओ भाई फटाफट से। तो उन्मिलन का हो जाएगा निमिलन, ठीक है ना। इसका कौन सा डी आंसर हो जाएगा, राइट, ठीक है ना। ओके, अगला सवाल देखो भाई, खिचड़ी शब्द देशज, तत्सम, तद्भव, विदेशी, तो कौन सा खिचड़ी, देशज शब्द, ठीक है, देशज, इसका कौन सा ए आंसर हो जाएगा, राइट। अगला सवाल देखो, असंगत विकल्प है तत्सम, तद्भव, एक असंगत विकल्प, एक तरफ तो तत्सम शब्द है, एक तरफ तद्भव है। अवसर का अवसर, गदर्भ का गिद्ध, तेल का तेल या म्यूर का मोर, तो कौन सा होगा इसमें, गदर्भ का गिद्ध नहीं होगा, ठीक है, ये क्या है, सही सुमेलित नहीं। बाकी देखो अवसर का अवसर होता है, बिल्कुल करेक्ट है। तेल का तेल होता है, बड़ी मात्रा से छोटी मात्रा का, म्यूर का मोर होता है, इसका कौन सा हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं हम, कौन सा पारिभाषिक शब्द है वो सही नहीं है। एक्स ऑफिको पदेन, होनोरियो, अवैतनिक, पैक्ट योजना, इम्प्लीमेंट यानी कार्यान्वित करना, सही नहीं, पता भाई कौन सा नहीं है, तो पैक्ट यानी कि योजना नहीं होगा, ठीक है। इसका कौन सा हो जाएगा, सी आंसर, इसका भी राइट हो जाएगा। आप काउंटिंग करते रहना कि आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है ना। बाद में कमेंट करके बताना होगा आपको कितने हो रहे हैं, तो पता चले आपका कि कितने गहरे पानी में हैं अभी हम। असुमेलित विकल्प विलोम युग्म है, अतरंग, बहिरंग, अज्ञ, अल्पज्ञ, प्रकाश, तिमिर, प्रचंड, प्रत्यक्ष। असुमेलित ढूंढना है, बताओ भाई कौन सा होगा इसके अंदर, तो कौन सा होगा, अज्ञ, अल्पज्ञ नहीं होगा, ठीक है, अज्ञ, अल्पज्ञ इसका असुमेलित है, तो इसका कौन सा भी आंसर हो जाएगा, जिस भी साथी ने बताया उनका करेक्ट है। अगला सवाल देखो, प्रकृति का विलोम शब्द है, कौन सा है भाई, नहीं, प्रवृत्ति, ठीक है, प्रवृत्ति का, निवृत्ति, वृत्ति, अनावृत्ति, सद्वृत्ति, तो कौन सा होगा प्रवृत्ति का, बताओ भाई कौन सा हो जाएगा, प्रवृत्ति, निवृत्ति, ठीक है, इसका भी कौन सा ए आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला सवाल देखो भाई, कौन सा शब्द नित्य बहुवचन होता है, यानी हमेशा बहुवचन में होता है। सेना, झुंड, हस्ताक्षर, समूह, तो कौन सा होता है भाई, हमेशा नित्य, कौन सा होगा, हस्ताक्षर, क्या होता है, इसको हम बहुवचन में प्रयुक्त करते हैं। ऐसे तौर करते हैं कि बहुत सारों को हस्ताक्षर लेने होते हैं, ऐसे तौर करते हैं कि सभी के हस्ताक्षर ले लो, हस्ताक्षर ही होते हैं वो, ठीक है ना, इंग्लिश। इसका कौन सा सी आंसर हो जाएगा। अगला देखो, किस विकल्प में परिमाण एवं परिणाम शब्द युग्म का सही अर्थभेद है। परिमाण और परिणाम का, दूरी, फल, मात्रा, नतीजा, दूरी, मात्रा, नतीजा, मात्रा, बताओ भाई कौन सा सही होगा इसका। तो देखो परिमाण यानी कि मात्रा और परिणाम यानी कि नतीजा, ठीक है, इसका कौन सा हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम, वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। वाच्य की दृष्टि से,
कृतवाच्य वाक्य में कर्ता के साथ हमेशा ने कारक चिन्ह प्रयुक्त होता है, या भाववाच्य में क्रिया हमेशा पुल्लिंग व एकवचन में होती है। क्रमवाच्य वाक्य में क्रम का होना आवश्यक है, या फिर भाववाच्य में वाले वाक्य में क्रम नहीं होता। बताओ कौन सा सही होगा इसका? तो कृतवाच्य वाक्य में कर्ता के साथ हमेशा ने कारक चिन्ह प्रयुक्त होता है, ये क्या गलत है। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा सही, क्योंकि कृतवाच्य वाक्य में कर्ता के साथ हमेशा ने कारक चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक है, अगला देखो भाई, मोहन को मिठाई पसंद है वाक्य में प्रयुक्त उपसर्ग है। मोहन को मिठाई पसंद है, कौन सा परसर्ग यानी कारक है? परसर्ग कारक है, तो संप्रदान, संबंध कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक। पता भाई कौन सा होगा इसके अंदर? तो कौन सा होगा? मोहन को, कौन सा होगा? को। परसर्ग का अर्थ क्या होता है? कारक ही होता है। ठीक है ना, परसर्ग को या कारक को एक ही बात है। इसमें कौन सा हो जाएगा? सी आंसर। देखो जैसे कर्ता ने, कर्ता के अंदर कौन सा था? ने, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्म को आ रहा है, कर्ता ने कर्म को करण से, करण कारक आता है तो उसमें से आता है। ठीक है ना, तो इसका कर्ता ने कर्म को आ रहा है, तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला देखो भाई सवाल, निम्नलिखित में से किस विकल्प में समास विग्रह नहीं सही नहीं है? समास विग्रह, धर्म विमुख यानी कि धर्म से विमुख, नेत्रहीन यानी कि नेत्रों से ही, पुष्पांजलि पुष्पांजलि पुष्पों के द्वारा अंजलि, पथ परिवहन पथ का परिवहन। पता भाई कौन सा नहीं हुआ? पुष्पांजलि है। ठीक है, पुष्पांजलि, तो कौन सा हो जाएगा इसका? पुष्पांजलि। ठीक है, बाकी सारे से पुष्पांजलि यानी कि पुष्पों के लिए अंजलि होगा, पुष्पों के द्वारा अंजलि थोड़ा होगा। ठीक है, इसका कौन हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा कि ये असुमेलित है। ठीक है, सी आंसर जिस भी साथी ने बताया उन सभी का राइट है सी आंसर। अगला सवाल देखो भाई, किस वाक्य में कर्मवाच्य है? मोहन से खूब खाया जाता है, सुधीर से पढ़ाने नहीं जा रहा है, मरीज से करवट नहीं ली जा रही है, या मैं दूध पीता हूँ। बता भाई कौन सा से होगा? कर्मवाच्य। तो कौन सा भाई कर्मवाच्य? फटाफट से बता दो कौन सा हो जाए? मरीज से करवट नहीं ली जा रही है। ठीक है, ये क्या है? कर्मवाच्य। इसका कौन सा हो जाएगा? सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अगला सवाल देखते हैं हम कि वह भूख से बेचैन है। वो क्या है? भूख से बेचैन है, वह भूख से बेचैन है। यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? अपादान का, करण कारक का, कर्म कारक का, संप्रदान कारक। वह भूख से, देखो कौन सा होगा भाई? कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा? बी, करण कारक। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है ना, आराम से भी मैंने बताया, इसका कौन सा हो जाएगा? बी आंसर राइट। अगला देखो, सरल वाक्य का चयन कीजिए। सरल वाक्य, मैं चाहता हूँ कि मैं एक सफल प्रशासक बनूँ, मेरे पिताजी आगरा गए हैं, जल्दी वापस आएंगे, या फिर मुझे नौकरी की आवश्यकता है इसलिए मैंने आवेदन किया, या अगला है कि मैंने नौकरी के लिए आवेदन किया। बताओ भाई कौन सा से होगा सरल वाक्य? तो कौन सा इनमें से सरल वाक्य फटाफट से बता दो भाई। तो कौन हो जाएगा? देखो मैंने नौकरी के लिए आवेदन किया। ठीक है, बाकी देखो मुझे नौकरी की आवश्यकता है इसीलिए मैंने आवेदन किया, ये तो देखो दो शब्दों को जोड़ रहा है। मेरे पिताजी आगरा गए, जल्दी ही वापस आएंगे, ये भी दो। मैं चाहता हूँ कि मैं एक प्रशासक बनूँ, यहाँ से दो वाक्य बन रहे हैं। सरल वाक्य तो ये होगा मैंने नौकरी के लिए आवेदन किया। ठीक है ना, इसका कौन सा डी आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि सोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है। सोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है क्या है? सोहन है, बाजार है, जा रहा है। बताओ भाई कौन सा है? सोहन बाजार जा, उद्देश्य क्या है भाई उसका? मतलब मेन बंदा कौन है? तो सोहन। ठीक है ना, कौन हो जाएगा? कर्ता सोहन। बी आंसर नहीं, ए आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर ही है। अगला सवाल देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से किस विकल्प में समास युग्म गलत है? समास युग्म क्या है? गलत है। मंद बुद्धि कर्मधारय के अंदर है, युधिष्ठिर कर्मधारय, मालगाड़ी संप्रदान तत्पुरुष, भगवलीन अधिकरण तत्पुरुष। पता भाई इसका बताओ कौन सा से होगा?
तो कौन सा होगा? युधिष्ठिर। युद्ध के लिए स्थिर हैं जो, कौन है वो? युद्ध में जो स्थिर है उसको कहते हैं युधिष्ठिर धर्मराज। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा? किसी की विशेषता बता रहा है, बहुव्रीहि समास होगा इसके अंदर। ठीक है ना, तो कर्मधारय नहीं होगा इसके अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर, क्योंकि युधिष्ठिर का होता है युद्ध के लिए, युद्ध में जो स्थिर रहता है। अगला सवाल देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि जनरल का हिंदी समकक्ष नहीं? जनरल यानी कि सामान्य, साधारण, प्रधान, विशिष्ट, सामान्य। तो कौन सा होगा? जनरल, विशिष्ट जो कि किसी विशेष के लिए होता है। ठीक है, यही होगा ना इसका सी आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि बाकी देखो विशिष्ट जो कुछ विशिष्ट होता है उसके लिए यानी कि विशेष होता है। अगला सवाल देखो भाई, निम्न नकदी के लिए, किसके लिए? नकदी के लिए अंग्रेजी का उपयुक्त समानार्थक शब्द है। कैश इन, इम्प्रेस्ड, कैश पेमेंट, कैश इन हैंड, हैंड कैश, हार्ड कैश। ठीक है, नकद का अंग्रेजी बताना है। कौन सा होगा भाई नकद के लिए? हार्ड कैश, क्योंकि हार्ड ये नहीं होगा। तो देखो कैश पेमेंट, कैश इन इम्प्रेस्ड, कैश पेमेंट, कैश इन हैंड। ठीक है, बाकी सब सही है। डी आंसर इसका। अच्छा, समानार्थक कैश पेमेंट, पता भाई वापस देखो, प्रयुक्त समानार्थक शब्द है हैंड, हार्ड कैश, हार्ड कैश, बाकी सही है। ठीक है ना, हाँ ये वापस टिक। अगला सवाल देखो कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तेरे को कितनी बार मना किया है? या वह चलते चलते खा रही है, ये खाने की थाली लगाओ, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार की कृपा करें, स्वीकारने की कृपा करें। शुद्ध वाक्य पूछा है, कौन सा होगा? वह चलते चलते खा रही। ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं हम। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध, चोर दुम दबाकर भाग गए, ये होगा। वे लोग जा रहे हैं, हम रात में भोजन खाते हैं, पूजनीय पिताजी आ रहे हैं। अशुद्ध वाक्य पूछा है भाई, तो कौन सा हो जाएगा इसका? हम रात में भोजन खाते हैं। ठीक है, ये क्या अशुद्ध है, क्योंकि हम भोजन खाते हैं, भोजन करते हैं। ठीक है, इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं भाई हम। हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्यांश में कौन सा कारक है? हिमालय से पृथक का भाव है, अपादान, करण, संप्रदान या क्रम। बता भाई कौन सा होगा 68 के अंदर? तो अपादान। देखो हमने पहले उसमें कर्ता ने कर्म को करण से, इसमें कुछ से ये अलग, और अपादान यानी कि किसी को पृथक करण से यानी कि जोड़ने का भाव है। ठीक है, इसमें कुछ अपादान में जो पृथक का भाव रखती है, यानी कि हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक है ना, समझ गए आप? तो इसका कौन सा? ए आ जाएगा। बाकी इसका अपादान, बाकी तो सही से बाकी। अगला सवाल देखो, इनमें से किस शब्द में अप्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? अप्रत्यय, वासुदेव में, मिठास में, बुद्धिमान में, अपमान में। बताओ भाई कौन सा होगा इसका? अरे यार डीजे बज रहे हमारे गांव में, क्या है? तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर 69 का? बताओ भाई फटाफट से। तो वासुदेव, अप्रत्यय वासुधन, बताओ वासुदेव हो जाएगा। ये आंसर इसका हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, किस शब्द में गार प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? बताओ भाई गार प्रत्यय किस शब्द में प्रयुक्त हुआ है? सभागार, कारागार, स्नानागार, यादगार। बताओ भाई कौन सा होगा इसका आंसर? तो कौन सा आ जाएगा? यादगार। ठीक है ना, यादगार। अच्छा, प्रयुक्त हुआ है। सभाधनगार, काराधनगार, स्नानधनगार, गार। तो कौन सा होगा? यादगार, यादधनगार। ठीक है ना, यादधनगार होगा। अच्छा, तभी मैं देख रहा हूँ इसका डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला सवाल देखो भाई, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं? वी उपसर्ग, विभिन्न, विरासत, व्यंजन, विक्षण। तो कौन सा होगा? आराम से दिख रहा है विभिन्न वाला। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा इसका? विभिन्न। ये आंसर इसका करेक्ट है। अगला सवाल देखो भाई, किस शब्द में अनुपसर्ग है? अनुपसर्ग किस शब्द के अंदर है?
अनुपलब्ध, अनुपम, अनवीक्षा, अनुदार। तो कौन सा होगा इसका आंसर करेक्ट? बताओ भाई कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? किस शब्द में अनु उपसर्ग है बताओ भाई? तो अनुधन, वीक्षा, अनवीक्षा, ठीक है, इसका सी आंसर हो जाएगा। बाकी देखो अधन, अनुधन उदार होता है इसका, अनुदार का। अनुधन पम, अनुपम, अनुधन उपलब्ध, अनुपलब्ध, अनुधन उपलब्ध होगा, अनु नहीं होगा, अनुधन उपलब्ध, अनुपलब्ध, ठीक है, अनु। अच्छा ओके, इसका सी आंसर हो जाएगा अनुधन वीक्षा। इसका अनुधन उदार है, अनु नहीं होगा, अनुधन। अगला सवाल देखो भाई, बोनाफाइड का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है, बोनाफाइड का नहीं पूछा है। सदाशय, नकली, सच्चा, वास्तविक, तो कौन सा हो जाएगा इसका? नहीं। कौन सा नहीं होगा? अच्छा ये पूछा है, तो कौन सा होगा? बोनाफाइड का नकली है, ये नहीं होगा। बाकी देखो सदाशय, सच्चा, वास्तविक, सदाशय वास्तविक, जो सच्चा होता है वही वास्तविक होता है, सदाशय नकली तो बिल्कुल अलग होगा। आराम से कर सकते, इसको ऑप्शन के हिसाब से करते तो आराम से हो जाता है बी आंसर। अगला सवाल देखो भाई, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का सही पारिभाषिक शब्द है, पता भाई कौन सा होगा? एडमिनिस्ट्रेशन का प्रशासन, प्रशासक, प्रशासनिक, शासकीय, तो शासकीय कौन सा होगा भाई इसका? फटाफट से बताओ। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव होता है वो प्रशासनिक होता है, जैसे IAS में लिखने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन पूछा तो प्रशासन होगा, ठीक है ना, प्रशासन। ओके, इसका कौन सा जाएगा? प्रशासन, ये आंसर करेक्ट। अगला सवाल देखते हैं भाई, किस युग्म में असुमेलित पारिभाषिक शब्द है? पारिभाषिक शब्द हो जाए पेटिटेशन, याचिका, रेगुलेशन, आदेश, रिक्यूरिंग, आवर्ती, या एनिड्यू यानी अनुचित, तो कौन सा होगा इसका पारिभाषिक शब्द? असुमेलित पूछा है भाई, देख लेना अच्छे से। तो असुमेलित कौन सा भाई बताओ भाई? रेगुलेशन, आदेश नहीं होगा, ठीक है। इसका कौन सा भी आंसर हो जाएगा? करेक्ट। 76 वाला सवाल देखो भाई, इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास है वो नहीं है? महापुरुष, महात्मा, राजपुरुष, कालसर्प, तो कौन सा है इसमें कर्मधारय नहीं? तो महान है जो आत्मा, या महापुरुष, राजपुरुष, कालसर्प, कौन सा होगा भाई? सर्प है जो काला, कर्मधारय कौन सा पूछा इसमें? राजपुरुष, ठीक है ना, राज। अच्छा नहीं पूछा है तो नहीं होगा ये। बाकी महान है जो आत्मा, महान है जो पुरुष, काला है जो सर्प, थोड़े राज है जो पुरुष, इसमें ये नहीं है, बाकी सारे श्योर है। अगला सवाल देखो भाई, किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? हस्तगत, नीलकंठ, धर्मभ्रष्ट, जलयान, बहुव्रीहि समास जो किसी की विशेषता बताता है। नीला है जो कंठ, ये होगा, या धर्मभ्रष्ट कौन सा होगा बताता हूँ भाई फटाफट से। तो कौन सा हो जाएगा इसका? नीलकंठ, ठीक है ना, नीला है जिसका कंठ, किसका? शिव जी का। तो जो विशेषता बताता दूसरे की, उसका ये आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला सवाल देखो भाई, किस विकल्प में सभी पर्यायवाची शब्द सही नहीं है पूछा है? वृषण, स्निग्ध, मृदुल, अगला है दादुर, मंडूक, भेंक, सिंधुजा, पद्मा, रमा, गरल, हलाल, अमी, तो कौन सा होगा? सही नहीं है। तो कौन सा होगा? ये डी वाला, क्योंकि देखो अमी, जिससे आदमी मरता नहीं उसको क्या कहते हैं? अमृत। गरल का अर्थ होता है विष, हलाल का भी विष होता है, ठीक है ना। इसका कौन सा डी आंसर हो जाएगा? ओके, अगला सवाल देखो भाई, पारिजात किसका पर्यायवाची है? पारिजात बताओ भाई, पारिजात किसका है? कमल का है, गुलाब का है, कल्पवृक्ष का है, केवड़ा का है, तो किसका हो जाएगा पारिजात? कल्पवृक्ष का, ठीक है ना। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, पारिजात कल्पवृक्ष का पर्याय। अगला सवाल देखो भाई, किस शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग नहीं हुआ है? नियंत्रित, आरोपी, प्रतिवादी, उन्मुक्त, तो किसके अंदर नहीं हुआ है? किसके अंदर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग नहीं हुआ? उन्मुक्त, ठीक है ना। न तो उपसर्ग इसके अंदर, न प्रत्यय, कौन सा हो जाएगा? डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? शब्द युग्म का सही अर्थ भेद, वर्ण, वारण, चुनना और त्यागना, दीवा,
दीवा, रात और दीपक, शूर सूर, वीर और स्वर, व्यंजन व्यजन और व्यंजन, व्यजन पंखा और पकवान। अच्छा सही पूछा है। तो देखो दिवाकर, दीवा सूर सूर, तो कौन सा से होगा भाई? सही अर्थभेद पूछा है इसका। तो व्यजन यानी कि पंखा, सुर स्वर, तो कौन सा हो जाएगा इसका? सी होगा कि डी होगा? बाकी दो तो मुझे गड़बड़ लग रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। दो में से कौन सा होगा? पता भाई कौन सा होगा? चलो इसका आप कमेंट करके बता देना, ठीक है ना? COMMENT, इसका आपको कमेंट करके बताना है। जैसे ये दो तो काट दिए मैंने, अब इन दो में से कौन सा होगा? सूर का मतलब तो होता है वीर, और एक सूर होता है स्वर। व्यजन, एक तो व्यंजन तो मेरे को पता है कि पकवान है, बट व्यंजन का पता नहीं इसका कौन सा है। ठीक है, चलो आप कमेंट करके बता देना कौन सा होगा, ठीक है ना? एक आध सवाल तो आप ही बताओ यार। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? गांधी जी चरखा चलाते हैं। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए या एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकाल दिए गए। पता भाई कौन सा सही होगा इसके अंदर? तो कौन सा हो जाएगा भाई? गांधी जी चरखा चलाते थे, ठीक है, एकदम शुद्ध है। बाकी भारत के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए, ये भी इसमें भी कुछ न कुछ मिस्टेक है। अगला सवाल देखो भाई, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य। वह दंड देने के योग्य है। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। मैंने यह पुस्तक पढ़ी। उन्होंने अभी भी खाना खाया है। बताओ भाई कौन सा होगा इसके अंदर? तो कौन सा हो जाएगा इसका? वह दंड देने योग्य है, क्या है? अशुद्ध है। वह दंड देने नहीं होगा, वह दंड के योग्य है, ठीक है ना? दंड के योग्य, इसमें कौन सा ए आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? राम और श्याम मिलकर पढ़ते हैं। इस बार अच्छी बरसात हुई। मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। कर्मचारियों का आंदोलन 9 दिन से चल रहा है। तो कौन सा होगा भाई संयुक्त वाक्य? मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। ये राम और श्याम पढ़ के लिखते हैं। कौन सा होगा बता दो फटाफट से। तो देखो दो को मैं चलो काट देता हूँ, इसको हटा देते हम, इसको हटा देते। ये ए वाला होगा या सी वाला होगा? इन दोनों में से बताओ भाई। तो देखो राम तो और श्याम, ये तो नहीं होगा क्योंकि इन दोनों को मिलाने का काम तो यही कर रहा है। संयुक्त पूछा है, संयुक्त शब्द मिल रहे, इसमें वाक्य नहीं मिल रहे। मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया, ठीक है ना? इसमें कौन सा संयुक्त वाक्य हो रहा है? आराम से कर सकते हो, सी आंसर इसका राइट। अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला, निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य है। मैं पढ़ता और सफल भी होता, किंतु समय पर सही निर्णय नहीं कर सका। या ऐसे व्यक्ति सफल होंगे जो मेहनत को लेकर ईमानदार हो। या दुनिया में अच्छी चीज़ों को पहचानने के लिए विवेक चाहिए। या मन को मजबूत रखो, ध्यान से पढ़ो। मिश्रित वाक्य पूछा है, बताओ भाई कौन सा होगा मिश्रित के अंदर? तो कौन सा हो जाएगा? सी आंसर, ठीक है। नहीं, ऐसे व्यक्ति जो सफल होंगे, और नहीं, बी आंसर होगा, ठीक है। इसका कौन सा हो जाएगा? बी आंसर करेक्ट, ठीक है ना? ओके, अगला सवाल देखते हैं भाई हम। निम्नलिखित में से संकेतार्थ वाक्य, संकेतार्थ किसी की ओर संकेत करता है। मैं सदैव सच बोलूं, शायद कल वर्षा आ सकती है, अगर सूरज पड़ता तो सफल हो जाता, वह राम की पुस्तक है। बताओ इस संकेत दो को मैं हटा देता हूँ, इसको भी आप हटा दो, इसको भी हटा दो। दो में से बताओ कौन सा होगा इसका? शायद कल वर्षा आ सकती है, ये होगा। देखो अगर सूरज पड़ता है तो सफल होता है, ठीक है, ये संकेत है। ये तो आ सकती है, ये तो संभावना है, इसका तो कुछ नहीं है। तो बी सी आंसर हो जाएगा इसका भी करेक्ट, ठीक है ना? अगला सवाल देखो भाई। कान पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। बुरा काम न करने की प्रतिज्ञा करना, क्षमा मांगना, गलती स्वीकारना, डर जाना। कान पकड़ना यानी कि क्षमा मांगना, ठीक है। तो कौन हो जाएगा इसका भी? बी आंसर हो जाएगा, आराम से कर सकते हो। अगला सवाल देखो भाई, किस विकल्प में मुहावरे का सही अर्थ है? छाती पर सांप लौटाना यानी कि ईर्ष्या करना, बालू से तेल निकालना
ठीक, नई तकनीक का प्रयोग करना, हाथों के तोते उड़ जाना यानी कि पिंजरे से तोता बाहर निकलना, मोटा होना, तो ये तो होगा ही नहीं। मोटा होना थोड़ी हाथ पाँव पैर यानी कि घबरा जाना। बताओ भाई 3 बचे, अब तीनों में से कौन सा हो जाएगा? छाती पर सांप लौटना यानी कि ईर्ष्या करना, ठीक है ना, ईर्ष्या करना। जिसका भी आंसर आया उन सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, 10-12 और रहे। जिसका काम उसी को साजे, लोकोक्ति का भावार्थ है। लोकोक्ति पूछा है इसके अंदर कि जिसका काम उसी को साजे। अच्छा काम अच्छे से सजता है, काम करने वाला ही सुखी होता है। जिसका काम, जिसको जो कार्य दिया गया वही करे, या जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह कर सकता है। तो कौन सा होगा इसका डी आंसर, ठीक है ना। जिस भी साथी ने इसका डी आंसर बना दिया है उसका राइट है। अगला सवाल देखो भाई, किस लोकोक्ति, अरे ये जी तो पूछ रहा है, किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है कौन सी का? नेकी कर दरिया में डाल यानी कि भला करके भूल जाना। होनार बिरवान के होद, चिकने पात, स्वस्थ पौधे के फल फूल अच्छे होते। या हथेली पर सरसों नहीं उगती यानी कि समय आने पर ही काम होता है जल्दीबाजी में। नहीं रहेगा बांस न बजेगी बंसुरी यानी कि समस्या को जड़ से मिटाना। सही नहीं, भावार्थ नहीं है तो किसका नहीं है? होनार बिरवान के होते चिकने पात, ये सही नहीं होगा, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट नहीं। बाकी देखो, नेकी कर दरिया में डाल यानी कि भला करके भूल जाना। हथेली पर सरसों नहीं उगती यानी कि समय आने पर ही काम होता है, जल्दबाजी में कुछ काम नहीं होगा, ठीक है ना। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी यानी कि समस्या को जड़ से खत्म करना। बाकी सारे सही है, बस यही गलत है, तो ये हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखो, शेर को सामने देखकर वाक्य को पूर्ण करने के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होगा? शेर को सामने देखकर इस वाक्य को पूरा करना, वाक्य को पूर्ण करने के लिए किस मुहावरे का प्रयोग? मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया, जैसे कि शेर को सामने देखकर मैं 7वें आसमान में पहुंच गया। शेर को सामने देखकर मैं आग बबूला हो उठा। मेरे शेर को सामने देख के मेरे प्राण सूख गए, या फिर मैंने आसमान सिर पर उठा लिया। तो कौन सा होगा? वाक्य को देखो मिलाना। आग बबूला यानी कि गुस्सा होना शेर के सामने, तो गुस्सा क्या होगा बनता, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा भाई? एक तो गलत हो गया आपका, मैं 7वें आसमान पर पहुंच गए, ये भी नहीं होगा। शेर को सामने देखे क्या मेरे प्राण सूख गए, ठीक है ना, आसमान सिर पे कैसे उठेगा बंदा? इसका कौन सा सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से सही संधि है, बताओ भाई संधि। गतिधन अवरोध, गत्यावरोध, अभिधन इप्सा अभिप्सा, गुरुधन उपदेश गुरुपदेश, लघुधन उत्तर लघुत्तर। तो कौन सी सही संधि है इसके अंदर, बताओ भाई। तो कौन सा? लघुधन उत्तर। देखो हमने पढ़ा भी था, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, छोटा ऊ एक तरफ है, छोटा ऊ एक तरफ, छोटा ऊ बड़ा ऊ बनता है, तो इस पर बड़ा हो गया, लघुधन लघु लघुत्तर। इसका कौन सा डी आंसर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। अगला सवाल देखो भाई, निम्नलिखित में विकल्प में से कौन सा विकल्प है जो निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में विसर्ग संधि है? अच्छा, विसर्ग संधि पूछा भाई। अत्यधिक, मनोनुकूल, उत्तम, तन्मय। तो मन धन अनुकूल है, वाह, हाँ मन धन अनुकूल, ठीक है ना, मन धन अनुकूल, अनुकूल, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला सवाल देखो, पित्रानुमति शब्द का संधि विच्छेद होगा। पित्रानुमति, पितृधन अनुमति, पितृधन अनुमति, पितृगधन अनुमति या पितृधन अनुमति। तो ये तो नहीं होगा, बताओ भाई 3 बचे। पितृगधन अनुमति कह तो किधर आ ही नहीं रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 2 बचे, पितृधन अनुमति या पितृ, तो कौन सा होगा? ए आंसर पितृधन अनुमति, ठीक है ना। इसका कौन सा त और अ से क्या त्र बनता है, ये आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला सवाल भाई को भाई, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही संधि है? संधि सही है। अतिधन उत्तम, अत्युत्तम, रविधन इंद्र रविंद्र, कथन अनुसार कथनानुसार, सर्वधन इक्षण सर्वेक्षण। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई? अतिधन उत्तम अत्युत्तम, ठीक है ना। बाकी रविंद्र वी की मात्रा होती है वो बड़ी होती है, ठीक है ना, इस तरह से वी आता है तो उसकी मात्रा बड़ी होती है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, अतिधन उत्तम अत्युत्तम। इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं है? महाधनी से महेश, सूरधनी से सुरेश, रामधनी से रमेश, नागधनी से नागेश। तो कौन सा होगा इसका सही संधि नहीं है?
रामधनी से रमेश होगा, नोट रमेश, यहाँ से देखो, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका भी, सी आंसर करेक्ट। अगला सवाल देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से सही संधि है, सही संधि पूछी अब की बार। धनुर्धनधारी धनुर्धारी, मनधन चिकित्सालय मनोचिकित्सालय, तड़ित धन लता तड़ित लता, ज्योति धन पिंड ज्योति पिंड। तो कौन सा होगा इसका आंसर, बताओ भाई 97 का फटाफट से। ज्योति धन पिंड ज्योति पिंड, तो इसके अंदर कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। देखो विसर्ग लग रहे दोनों, तो कौन सा हो जाएगा इसका, डी आंसर करेक्ट, ज्योति धन ज्योतिष पिंड। ओके, डी आंसर इसका करेक्ट है। अगला सवाल देखो भाई, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है। मुहावरा, बेटे ने संदूक में पगड़ी रख ली, माँ मेरे लिए पराठा बनाती है, तब उसका 5 उंगलियों में घी से भरी हुई होती है। अच्छा, मुहावरा इसके अंदर देखो, भूखा कुत्ता दरवाजे पर रखे जूते चाटने लगा, धन के आगे ईमान का भी आसन डोल जाता है। तो सही मुहावरा कौन सा है, बताओ भाई कौन सा होगा, कि धन के आगे ईमान का भी आसन डोल जाता है, ठीक है ना, ये मुहावरा सही है, डी आंसर हो जाएगा इसका राइट। अगला सवाल देखते हैं भाई, 2 3 और रहे। असंगत विकल्प है, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं, ये बात सत्य है। असंगत पूछा है। क्रिया व विशेषण की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण होते हैं। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य होता है। कृतवाच्य सकर्मक व अकर्मक क्रियाओं में हो सकता है। बताओ भाई कौन सा होगा, फटाफट से बता दो इसका भी। तो देखो क्रिया, ये होगा ना, क्रिया व विशेषण की विशेषता बताने वाले सब क्रिया विशेषण नहीं होते, ये बात गलत है, ठीक है ना। असंगत पूछा है तो इसका बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। भगवती कृतवाच्य सकर्मक व अकर्मक क्रियाओं में होते हैं। शब्दों का सार्थक समूह क्या होता है, वाक्य होता है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं, बाकी सारे सही है, यही होगा गलत। आपका लास्ट का सवाल है, देखो चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का सही अर्थ है। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का सही, अपनी बुराई न दिखना, काम न जानना और बहाने बनाना, न कारण हो तो कार्य भी न होगा, परिश्रम का फल अंधेरे से उजाला होता है। बताओ भाई इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो देखो चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का सही अर्थ है, बताओ भाई कौन सा होगा, तो अपनी बुराई न दिखना, ठीक है ना। चिराग के तले अंधेरा होना यानी कि अपनी बुराई नहीं दिखना, ये आंसर इसका भी करेक्ट हो जाएगा। तो भाई बताओ आज की हमकी क्लास को कैसी लगी आपको, अपनी क्लास। और हाँ, खास करके आपको ये बताना है कि 100 सवालों की हमने पूरे, उनमें से आपके कितने राइट हुए, क्योंकि इम्पोर्टेंट बात तो यही है। और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, कमेंट करके ये आपको बताना है कि आपके 100 में से इतने हुए, 50 60 70 या 80 90 जितने भी हुए, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।